लिक्विड स्कैंटिलेशन काउंटिंग LSC। तो लिक्विड स्कैंटिलेशन काउंटिंग LSC क्या है? एक लेबोरेटरी टेक्निक है। लिक्विड स्कैंटिलेशन काउंटिंग एक लेबोरेटरी टेक्निक है जिसका इस्तेमाल किया जाता है टू डिटेक्ट एंड मेजर रेडियो एक्टिव इमिशन। लिक्विड स्कैंटिलेशन काउंटिंग एक ऐसी लेबोरेटरी टेक्निक होती है जिसका इस्तेमाल किया जाता है टू डिटेक्ट एंड मेजर रेडियो एक्टिव इमिशन। To detect and measure radioactive emission, mainly beta particle and sometime low energy gamma radiation. लिक्विड स्कैंटिलेशन काउंटिंग LSC क्या होता है? एक लेबोरेटरी टेक्निक होती है जिसका इस्तेमाल किया जाता है टू डिटेक्ट एंड मेज़र, ये डिटेक्ट करने के लिए और मेज़र करने के लिए रेडियो एक्टिव इमिशन। रेडियो एक्टिव इमिशन में मेनली आपका क्या होता है? तो रेडियो एक्टिव इमिशन में मेनली होता है बीटा पार्टिकल और सम टाइम लो एनर्जी गामा पार्टिकल, गामा रेडिएशन। तो लिक्विड स्कैंटिलेशन काउंटिंग LSC एक ऐसी लेबोरेटरी टेक्निक है जिसका इस्तेमाल किया जाता है टू डिटेक्ट एंड मेज़र रेडियो एक्टिव इमिशन। इसका इस्तेमाल किया जाता है किसी भी रेडियो एक्टिव इमिशन को डिटेक्ट करने के लिए और मेज़र करने के लिए, मेनली बीटा पार्टिकल। मेनली इसमें कौन आते हैं? बीटा पार्टिकल आते हैं और सम टाइम लो एनर्जी गामा रेडिएशन। इट इज़ वाइडली यूज्ड इन रेडियो एक्टिव लेबलिंग एक्सपेरिमेंट। इसका जो होता है वो वाइडली इस्तेमाल किया जाता है रेडियो एक्टिव लेबलिंग एक्सपेरिमेंट में। इट इज़ वाइडली यूज्ड इन रेडियो एक्टिव लेबलिंग एक्सपेरिमेंट। और ये कौन से एक्सपेरिमेंट होते हैं? इन बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, मॉलिकुलर बायोलॉजी एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़। इट इज़ वाइडली यूज्ड, इसका वाइडली इस्तेमाल किया जाता है रेडियो एक्टिव लेबलिंग एक्सपेरिमेंट में। इट इज़ वाइडली यूज्ड इन रेडियो एक्टिव लेबलिंग एक्सपेरिमेंट इन बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, मॉलिकुलर बायोलॉजी एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़। तो जो लिक्विड स्कैंटिलेशन काउंटिंग LSC होता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है रेडियो एक्टिव लेबलिंग में, एक्सपेरिमेंट इन बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़ में। द प्रिंसिपल इज सिंपल। व्हेन रेडियोएक्टिव पार्टिकल पास थ्रू अ सिंपल लिक्विड, स्पेशल लिक्विड कॉल्ड स्कैंटिलेशन। जब कोई भी रेडियोएक्टिव पार्टिकल होता है वो किसी भी स्पेशल लिक्विड में जाता है तो उसको स्कैंटिलेशन बोलते हैं। कॉकटेल, दे प्रोड्यूस टाइनी फ्लैशेस ऑफ लाइट। ये क्या करते हैं? टाइनी फ्लैशेस ऑफ लाइट प्रोड्यूस करते हैं जिसको बोलते हैं स्कैंटिलेशन। जिसको क्या बोला जाता है? स्कैंटिलेशन बोला जाता है। और दीज लाइट फ्लैशेस आर डिटेक्टेड एंड काउंटेड बाय द इंस्ट्रूमेंट। इन लाइट फ्लैशेस को हम क्या करते हैं? डिटेक्ट करते हैं और काउंट करते हैं बाय द एक्सपेरिमेंट। जब कोई भी रेडियो एक्टिव पार्टिकल किसी भी स्पेशल लिक्विड से, जिसको कि हम स्कैंटिलेशन कॉकटेल बोलते हैं, उससे पास होता है तो ये क्या करता है? टाइनी फ्लैश ऑफ लाइट प्रोड्यूस करता है। दीज लाइट फ्लैशेस आर डिटेक्टेड एंड काउंटेड बाय द इंस्ट्रूमेंट। इन्हीं लाइट फ्लैशेस को क्या किया जाता है? डिटेक्ट और काउंट किया जाता है बाय द इंस्ट्रूमेंट। प्रिंसिपल ऑफ लिक्विड स्कैंटिलेशन, द टेक्निक इज बेस्ड ऑन द कन्वर्जन ऑफ रेडियो एक्टिव एनर्जी इनटू विजिबल लाइट। इस टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है रेडियो एक्टिव एनर्जी को विजिबल लाइट में कंजर्व करने के लिए। स्टेप वाइज वर्किंग। रेडियो एक्टिव सैंपल, द सैंपल कंटेन्स अ रेडियो एक्टिव आइसोटोप। सैंपल में क्या होता है? रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है। जैसे कि इसमें ट्राइटियम आता है, कार्बन आता है, फॉस्फोरस आता है और सल्फर आता है। पहले क्या आएगा? ट्राइटियम आएगा, फिर आएगा कार्बन आएगा, फिर आएगा फॉस्फोरस, फिर आएगा सल्फर। पहले क्या आएगा? ट्राइटियम, फिर क्या आएगा? कार्बन, फिर क्या आएगा? फॉस्फोरस, फिर क्या आएगा? सल्फर। ट्राइटियम में H3 होता है, कार्बन में 14C होता है, फॉस्फोरस में 32P होता है, सल्फर में 35S होता है। दीज आइसोटोप इमिट रेडिएशन। ट्राइटियम, कार्बन, फॉस्फोरस, सल्फर। ठीक है। ट्राइटियम 3, कार्बन 14, फॉस्फोरस 32, सल्फर 35। ये आइसोटोप क्या करते हैं? इमिट रेडिएशन। मिक्सिंग विथ स्कैंटिलेशन कॉकटेल, द रेडियो एक्टिव सैंपल इज मिक्सड विथ लिक्विड स्कैंटिलेशन सोल्यूशन। जो रेडियो एक्टिव सैंपल होता है ना, वो मिक्स हो जाता है लिक्विड स्कैंटिलेशन सोल्यूशन से। रेडियो एक्टिव सैंपल जो होता है वो मिक्स हो जाता है लिक्विड स्कैंटिलेशन सोल्यूशन से, जो कि कंटेन करता है सॉल्वेंट को, फ्लोर को। जो सॉल्वेंट होता है वो क्या करता है? ट्रांसफ़र एनर्जी फ्रॉम रेडियो एक्टिव पार्टिकल, जैसे कि टोल्यूइन और जाइलिन। और फ्लोर स्कैंटिलेटर क्या करता है? कन्वर्ट एब्जॉर्ब एनर्जी इनटू लाइट फोटोन, जैसे कि PPO और POPOP। तो सॉल्वेंट क्या करता है? एनर्जी को ट्रांसफ़र करता है फ्रॉम रेडियो एक्टिव पार्टिकल, जैसे कि टोल्यूइन और जाइलिन। फ्लोर स्कैंटिलेटर क्या करता है? कन्वर्ट एब्जॉर्ब एनर्जी इनटू लाइट फोटोन। ये क्या करता है? एब्जॉर्ब एनर्जी को लाइट फोटोन में कन्वर्ट कर देता है। इसमें आता है PPO और POPOP। इमिशन ऑफ लाइट, व्हेन बीटा पार्टिकल स्ट्राइक द कॉकटेल। जब बीटा पार्टिकल क्या करते हैं? कॉकटेल को स्ट्राइक करते हैं तो रेडियो एक्टिव पार्टिकल एक्साइट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। जो रेडियो एक्टिव पार्टिकल होता है ना, वो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को क्या कर देता है? एक्साइट कर देता है। एनर्जी ट्रांसफ़र टू फ्लोर,
इससे एनर्जी जो होती है वो फ्लोर पे ट्रांसफ़र हो जाती है और जो फ्लोर होता है ना वो इमिट करता है लाइट फ्लैशेस को। फ्लोर जो होगा वो इमिट करेगा लाइट फ्लैशेस को। दीज फ्लैशेस आर कॉल्ड स्केंटिलेशन और इन्हीं फ्लैशेस को क्या बोलते हैं? स्केंटिलेशन बोलते हैं। डिटेक्शन बाय फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब्स। डिटेक्शन बाय फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब्स। द लाइट फ्लैशेस आर डिटेक्टेड बाय फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब्स। जो लाइट फ्लैशेस होती हैं वो डिटेक्ट की जाती हैं फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब से। फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब कन्वर्ट लाइट इनटू इलेक्ट्रिकल पल्स। ये फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब क्या करती है? लाइट को इलेक्ट्रिकल पल्स में कन्वर्ट कर देती है। मोर फ्लैशेस मोर रेडियो एक्टिविटी। काउंटिंग। द इंस्ट्रूमेंट काउंट इलेक्ट्रिकल पल्स एंड डिस्प्ले रिजल्ट as CPM counts per minute, DPM disintegration per minute. इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ स्केंटिलेशन काउंटर। पहले तो सैंपल स्मॉल ट्रांसपेरेंट वायल कंटेनिंग रेडियो एक्टिव सैंपल। स्केंटिलेशन काउंटिंग, इसमें रेडियो एक्टिव सैंपल आएगा और स्केंटिलेशन कॉकटेल आएगा। स्केंटिलेशन कॉकटेल क्या होता है? प्रोड्यूस लाइट व्हेन रेडिएशन इंटरैक्ट। फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब्स डिटेक्ट इमिटेड फोटोन। ये क्या करती है? इमिटेड फोटोन को डिटेक्ट करती है। यूजुअली 2 PMTs are used to reduce false. Usually 2 PMTs are used to reduce false signal. Amplifier amplify weak electrical signal. Pulse analyzer separate real radioactive signal from background noise. Digital counter show final counts. Working of liquid scintillation. Sample preparation, add scintillation cocktail, place vial in counter. Radiation interact with cocktail, light flashes produced, PMTs detect flashes, signal amplified and analyzed, count displayed. काउंट क्या होंगे? डिस्प्ले होंगे। ठीक है, अब एप्लीकेशन क्या होता है लिक्विड स्केंटिलेशन का? तो रेडियो एक्टिव लेबलिंग स्टडीज़, जो ट्रैकिंग लेबल्ड मॉलिक्यूल होते हैं इन बायोलॉजिकल सिस्टम, ट्रेसिंग ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म यूजिंग लेबल्ड कार्बन, DNA and RNA studies used in molecular biology to detect labeled nucleotide, used in molecular biology to detect labeled nucleotide, protein synthesis studies, track amino acid, drug metabolism, follows movement of drug, environment monitoring, measures radioactive contamination, medical research used in diagnostic and biochemical research.